हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वैक्सीनेशन जो आपका हुआ है, एक डोज या दो डोज जो भी लगी, वो कैसे अपडेट करनी है। वो आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे देख लेना उस वीडियो को, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा उसका प्ले लिस्ट का पूरा। दूसरी बात, हरियाणा में कैसे सैलरी वगैरह का जो स्लिप है वो जनरेट करते हैं, उसकी वीडियो मिलेगी आपको इधर ही। और छुट्टियां कैसे अप्लाई करते हैं वो वीडियो मिलेगी। लेकिन आज है दूसरी बात, छुट्टी अप्लाई करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, एक तो सफिक्स का, हॉलीडेज फिक्स सफिक्स, ठीक है, एक होता है प्रीफिक्स का। वो क्या होता है और कैसे उसका यूज़ किया जाता है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे लगातार अगर 2-3 हॉलीडेज़ हैं और आपको छुट्टी एक्स्ट्रा लेनी है, और मान लो आज संडे है और कल मंडे है, आपको ऐसा काम करना है कि भाई मंडे को छुट्टी लूँ मैं और संडे को कोई ना बुला पाए, क्योंकि वैसे तो संडे की छुट्टी होती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर हो या आपके डिपार्टमेंट का ऑर्डर हो तो संडे को ड्यूटी करनी पड़ सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे। तो वो ड्यूटी आपको अर्जेंट में कहीं जाना हो कि संडे शनिवार का प्लान बना के बैठे हो और आप निश्चिंत होना चाहते हो कि कोई ना बुलाए, तो उसका यूज़ कैसे होगा मैं बताऊँगा इस वीडियो में। देखिए, आपको सबसे पहले तो इंट्रा हरियाणा में लॉगिन कर लेना, वो आप कर ही लोगे। उसके बाद आना आपको लीव और टूर में। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ये खुलेगा आपके सामने ये वाला इंटरफेस। यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे डेजिग्नेशन होगा, यहाँ पे यूनिक कोड मैंने हाइड कर दिया है, यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा मैंने हाइड कर दिया, यहाँ पे ये सब आईडी होती है, यहाँ पे फ़ोटो आ जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है जी यहाँ पे माई लीव में। यहाँ पे आप जाओगे तब मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने 3-4 ऑप्शन है। अप्लाई फॉर लीव ये वाला है, अप्लाई कर दिया अगर आपने तो पेंडिंग फॉर अप्रूवल, अगर पेंडिंग है तो अप्रूवल, यहाँ पे अप्रूव हो चुकी तो यहाँ पे मिलेगी, रिटर्न बैक हो गई है तो यहाँ पे मिलेगी, लीव का स्टेटस यहाँ पे मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको करना है अप्लाई। तो अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ आपको अब क्या करना पड़ेगा। सिर्फ छोटी सी वीडियो में 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अप्लाई करना तो आपको आता ही है, सफिक्स और प्रीफिक्स का बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे दिखागा अर्न लीव, ईएल जिसको बोलते हो आप, ईएल जो हर आपको साल में जो है 15 मिलती है और डे बाई डे बढ़ती है। 24 दिन में किस तरीके से होता है, जो भी होता है उनको पता नहीं कैसे होता है, तो वो आपको मिलेगी 15 लीव, 24 दिन में होती शायद। एक हाफ पे लीव 40 इकट्ठी हो रही मेरी, जैसे 2 साल की जॉब हो चुकी। अर्न लीव मेरी 36.42 आपकी हो चुकी है। यहाँ पे आपका चेकर का नाम मिलेगा, ये आपका चेकर का नाम, और जो भी आपका डीडी होता है उसका नाम होता है यहाँ पे। अब इसके बाद आपको अप्लाई करना है, और अगर ये आपका गलत है ना तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो, भाई ये मेरा गलत है, इसको ठीक कीजिए, ये वाला। इफ़ योर रिपोर्टिंग ऑफिसर इज़ रॉन्ग प्लीज़ सेंड द रिक्वेस्ट बाई क्लिक हेयर सबमिट। यहाँ पे आप बता सकते हो, भाई हो सकता है आपका कोई ट्रांसफ़र हो गया आपके चेक करो उसका, और या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए आपके चेक कर का, आपका वही पुराना दिखाता रहे तो आप चेंज करवा सकते हो। अब अप्लाई लीव पे करके दिखाता हूँ। अब देखिए, ये वाला पैटर्न है, यहाँ पे आपको मिलेगा टाइप ऑफ लीव, कौन सी लीव लेनी है। देखिए, 2 चीज़ें, कैजुअल लीव आपको पता ही है, सीएल जो होती है 10 मिलती है साल में। चाइल्ड अडोप्शन लीव, अगर देखिए फीमेल है, अगर देखो 2 है, अगर कोई कर्मचारी फीमेल है तो चाइल्ड अडोप्शन लीव पे भी उसको वही 1 साल की छुट्टी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव के लिए। और ये तो अगर फादर है तो 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलेगी, ठीक है। कंपनसेटरी लीव ये कौन सी होती है, ये होती है अगर आपको सरकारी छुट्टी के दिन आपको ऑफिस में बुला के काम करवाया जाता है तो उसके बदले में कंपनसेटरी लीव होती है, प्रतिपूर्ति, यानी कि उस छुट्टी का जो आपका छुट्टी होनी थी उसका भुगतान आपको अलग से दिया जाता है। अगर आपको शनिवार सैटरडे को बुलाया और आपकी सरकारी छुट्टी होती है उस दिन, तो आपको 2 दिन की कंपनसेटरी लीव मिलेगी, ये होता है कंपनसेटरी लीव। अगला अर्न लीव आपको पता है, ईएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये पढ़ाई से रिलेटेड होती है, अगर लेनी होती है 2 साल की मिलती है पूरी लाइफ में। हाफ पे लीव अलग होती है। हॉस्पिटल लीव, अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो तो यहाँ पे ऑनलाइन लीव। प्रिपरेटिव ऑफ रिटायरमेंट ये होता है, देखिए रिटायरमेंट के टाइम होती है, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। पैटर्निटी लीव, फादर, अगर देखिए अगर आपको कोई भी, जैसे आपको तो क्या मतलब, अगर आप जॉब पे हो, कोई मेल है वो जॉब पे है और उसके घर में कोई भी बच्चा होता है, कोई भी, मैक्सिमम 2 बच्चे तक कोई भी बच्चा होता है, तो उसको 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है। ये मिलती है मेल को, फीमेल को तो मिलती है बच्चा होने के बाद चाइल्ड केयर लीव, और उससे पहले मिलती है 6 महीने की मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश। वो 6 महीने के आप कभी भी ले सकते हो, बच्चा होने के बाद ले सकते हो या पहले ले सकते हो, ठीक है।
वो 6 महीने। क्वारंटाइन लीव ये अभी कोविड के टाइम हुई थी, अगर आप क्वारंटाइन हो तो। RH रिस्ट्रिक्शन हॉलीडेज, पूरी साल में 3 छुट्टी होती है, ये कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी ले सकता है 3 छुट्टियाँ। RL बोलते इसको, RH, हाँ RL रिस्ट्रिक्शन हॉलीडेज, या लीव बोल दो या हॉलीडे एक ही, RH बोल देते हैं। स्पेशल कैजुअल लीव ये आपका डिपार्टमेंट स्पेशल अलॉट करता है। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, स्टेशन लीव और स्टडी लीव। स्टेशन लीव क्या होती है, अगर आपको मान लो आपने कोई स्टेशन छोड़ के जाना है, आपकी ड्यूटी मान लो गुड़गांव में है और आपको जाना है कहीं दूर, तो आपको स्टेशन लीव लेनी पड़ेगी, भाई मैं स्टेशन छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि आपको अगर कोई इतना अर्जेंट काम भी आ जाए तो आपको बुलाया ना जाए। क्योंकि अगर आप स्टेशन पे हो, आपने छुट्टी ले ली और आपने ये नहीं बताया भाई मैं स्टेशन छोड़ रहा हूँ, अगर आपने स्टेशन बिना बताए छोड़ दिया, अगर कोई गवर्नमेंट का ऐसा काम आ जाए कि आपको करना ही पड़ेगा तो आपको आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका एक्सप्लेनेशन का लेटर निकल जाएगा। स्टडी लीव को पता ही है, छुट्टी स्टडी के लिए जाना होता है तब। तो मान लो मैं लेता हूँ नॉर्मल कैजुअल लीव ले ली। अब देखिए पूछ रहा है ग्राउंड इन विच लीव एप्लीकेबल। मेडिकल लीव ले रहे हो, मतलब ये जो कैजुअल है आपको मेडिकल के लिए चाहिए या पर्सनल चाहिए या कोई और काम है, तो मान लो मैंने कह दिया पर्सनल है मेरी, अब इसमें ये हो जाएगा। अब देखिए आगे जो ये होता है ना, यहाँ पे डेट और ये डेट कब से कब तक, तो मान लो मुझे आज की डेट में ही चाहिए तो मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखो जो मैं बता रहा था हॉलीडे प्रीफिक्स क्या होता है, हॉलीडे सफिक्स क्या होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे 28/6/2021 डाला, यानी कि मंडे का दिन मैंने डाल दिया, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ संडे को, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 28 तारीख की छुट्टी लेता, क्योंकि शनिवार सैटरडे तो छुट्टी होती है, और 28 की छुट्टी मैंने चल लेनी है और मुझे 3 दिन का कहीं टूर है, भाई मैं कहीं जाना चाहता हूँ, कहीं भी जाऊँ चाहे मैं, तो आपको सैटरडे यानी कि 26 तारीख और 27 तारीख, आप ये सोचते हैं कि भाई मैं 26-27 की तो छुट्टी है ही, सोमवार की लेके मैं चला जाऊँ कहीं पे, और आपने नॉर्मल यहाँ पे सफिक्स प्रीफिक्स नहीं भरा और आप 28 तारीख की छुट्टी डाल के चले गए। आपके डिपार्टमेंट का आपके पास फ़ोन आया कि सर आपको तो सैटरडे को ऑफिस में आना पड़ेगा, इतना अर्जेंट वर्क है। आप बोलोगे नहीं सर मैंने तो छुट्टी ले रखी है सर मंडे की, और आज तो छुट्टी मैं नहीं आऊँगा, तो ये गलत है, आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस छुट्टी में हॉलीडे प्रीफिक्स हॉलीडे सफिक्स नहीं भरा, तो आपको छुट्टी सिर्फ 28 तारीख की दी गई है, ना कि शनिवार और सैटरडे की। तो उसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको छुट्टी के दिन आपको घर पे ही रखा जाएगा, आपको आना पड़ेगा। तो प्रीफिक्स क्या होता है, अगर कोई भी छुट्टी आप लेते हो, मैंने मंडे की छुट्टी अप्लाई करी, तो प्रीफिक्स का मतलब है जो उससे 2 दिन पहले, यानी कि सैटरडे और संडे की जो छुट्टी होती है गवर्नमेंट हॉलीडे, वो अगर मैं यहाँ पे 2 दिन लिखता हूँ इसमें, तो वो बिल्कुल श्योर हो जाएगी छुट्टी 3 दिन की, वो उसमें आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर ये होता है प्रीफिक्स, यानी कि जिस दिन आप छुट्टी अप्लाई करोगे उससे पहले, उसके कंटिन्यू डे में, ये नहीं एक दिन बीच में छोड़ के, उससे पहले एडजैक्ट पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी, अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है और आप कहीं बाहर जाना चाहते हो या आप अपने घर पे भी रहना चाहते हो और आप ये करना चाहते हो भाई मैं निश्चिंत होकर घर पे रहूं लगातार 4 दिन, तो आपको ये प्रीफिक्स भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर यही छुट्टी मान लो 28 तारीख की छुट्टी मैं लेना चाहता हूँ और मुझे पता है भाई 29 तारीख की और 30 तारीख की भी छुट्टी है, सपोज करना है, नहीं सपोज करना, अगर 29 और 30 तारीख की सरकारी छुट्टी होती है, मैं सोचता भाई 2 दिन की छुट्टी वो है, 1 दिन की मैं ले लेता हूँ और मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ, और आप बाहर चले गए, 30 तारीख को फ़ोन आ गया ऑफिस में आना पड़ेगा, भाई छुट्टी आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, तो आपको ऑफिस में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे सफिक्स का ऑप्शन फिल नहीं किया। अगर आप यहाँ पे 2 दिन का फिक्स फिल करके जाते हो तो आपकी 28 की 29 की 30 तारीख की छुट्टी 100% श्योर हो जाती है, चाहे आंधी तूफान आए आपकी छुट्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं पे रहो, डिपार्टमेंट आपको फोर्स नहीं कर सकता आने के लिए। तो अगर जिस दिन छुट्टी लेनी है उससे पहले, उससे 1 दिन 2 दिन जो भी कितने भी दिन पहले छुट्टी कोई सरकारी है तो प्रीफिक्स में आएगी। अगर जिस दिन छुट्टी लेना चाहते हो उसके बाद में कोई सरकारी छुट्टी है तो आएगी सफिक्स में। तो ये फ़ायदा होता है सफिक्स और हाँ, यहाँ पे 2 दिन भरो 3 दिन भरो, जो भी छुट्टी है वो आपकी कैलकुलेट छुट्टी होगी, सिर्फ जिस दिन की आप छुट्टी लेना चाहते हो वो। मैं आपको भर के दिखा देता हूँ, यहाँ पे जब कैलकुलेट लीव करेगा तो 1 दिन ही आएगा। देखो मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स 3 भरा, 28 तारीख से पहले मैंने प्रीफिक्स 3 भरे, यानी कि भाई मैं कह रहा हूँ कि 28 तारीख से पहले जो 3 सरकारी छुट्टियाँ हैं वो मैं लेना चाहता हूँ, 3 वो और 1 ये, 4 छुट्टी हो गई। लेकिन आपकी कैलकुलेट कितनी हुई? 1, क्योंकि छुट्टी तो एक्चुअल में 28 तारीख की ले जा रही है ना,
बाकी दिन तो छुट्टी है ही। लेकिन इससे अब ये हो गया, अब 4 दिन तक मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता कि आपको आना पड़ेगा, चाहे ऑफिस में आग लग जाए तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको आना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप 3 नहीं भरते तो इन 3 दिन में अगर कोई भी दिक्कत आती है, ऑफिस में ज़रूरत होती तो आपको आना पड़ता, चाहे आप कहीं पर हो। ये होता है सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स यूज होगा छुट्टी के बाद वाले सरकारी छुट्टी, प्रीफिक्स यूज होगा जिस दिन छुट्टी ले रहे हो उससे पहले वाली छुट्टी। और यहाँ पे आपको पर्पज़ लिखना पड़ेगा, पर्पज़ क्या है। और इसके अलावा आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है एड्रेस ड्यूरिंग लीव। जो छुट्टी आप ले रहे हो इस छुट्टी में आप कहाँ पर रहने वाले हो तो वो आपको बताना पड़ेगा। आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो या जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ड्यूटी वहीं पे, वो आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। गुड़गांव में ड्यूटी है और आप भाई छुट्टी के टाइम रेवाड़ी जा रहे हो, फरीदाबाद जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा भाई कि मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ। तो इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो छुट्टी, नीचे सेव का ऑप्शन है। और अगर आप कोई मेडिकल लीव वगैरह ले रहे हो तो यहाँ पे आप अपलोड कर दो डॉक्यूमेंट, या कोई भी चीज़ हो। स्टेशन रिक्वायर्ड है लीव करना, यानी कि आप जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो उससे बाहर जाना चाहते हो तो यस कर देना। नो करोगे तो ये ऑप्शन अपने आप बंद हो जाएगा। और यस रखोगे तो ये यहाँ पे भरना पड़ेगा भाई छुट्टी के दिन आप कहाँ जाओगे, तो यहाँ पे सेव कर देना। तो ये एक पैटर्न होता है भाई सफिक्स और प्रीफिक्स का। मेरे हिसाब से इतनी डिटेल आपको कोई नहीं प्रोवाइड करवाएगा, ना आपको शायद पता होगी जो नए एम्प्लॉई है उनको। तो इस तरीके से यूज़ होता है ये दोनों कॉलम। इसका बेनिफिट है, काफ़ी बेनिफिट है, तो आप आगे से अपना ध्यान रखना इस बारे में। और कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, इस वीडियो के नीचे कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर कमेंट हुई कि जो वीडियो मैंने नहीं बताया उससे रिलेटेड, अगर मैंने बता दिया वीडियो में फिर कमेंट करोगे वही चीज़ तो उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।